हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल डिस्कस किए। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बताया भी था कि 23,000 कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। और अगर 23,000 को निफ्टी ब्रेक करता है तो नीचे जाने की आशंका है। लेकिन अगर आप 23,000 को अपना एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो निफ्टी के ऊपर जाने की और आपके ट्रेड में प्रॉफिट बनाने के काफ़ी चांसेस हैं। और बैंक निफ्टी इन एनी केस मुझे निफ्टी से बेटर लग रहा था। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अभी फ्राइडे के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए और क्या कोई बढ़िया स्टॉक है जो कि अप मूव पे दिख रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर स्ट्रैटेजी डिस्कस करता हूँ, लेवल्स बताता हूँ जो कि आपको आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो फ्राइडे को जिस तरीके से ईरान और यूएस की डील के ऊपर मार्केट ने तेजी दिखाई, तो निफ्टी जो 23,400 पर ओपन हुआ था उसने थोड़ा सा नीचे गया 23,320 के करीब। और उसके बाद जो क्लोजिंग दी है वो 23,650 की दी है और कैंडल बहुत ही स्ट्रांग है। तो और कुछ हो ना हो, अगर आप ये पिछले कुछ 8-10 दिनों के कैंडल देखें वर्सेस आप फ्राइडे का कैंडल देखें तो ये कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है। ये सारे कैंडल काफ़ी कंफ्यूजिंग कैंडल थे और बिकवाली के कैंडल थे वर्सेस ये जो फ्राइडे का कैंडल है जो कि काफ़ी बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 350 पॉइंट की तेज़ी होगी, तो मेरा मानना ये है कि देखिए 350 की तेज़ी यहाँ से मतलब 24,000 तो निफ्टी पहुँच गया। और 24,100 जो है वो एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से 2-3 बार निफ्टी जो है नीचे आ चुका है। तो अब जो नेक्स्ट चैलेंज है निफ्टी के लिए वो 24,050 24,080 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना है। तो आप जो भी भाई लोग 23,400 के आसपास जिन्होंने भी एंट्री ली थी, जो कि मैंने पिछली बार भी सजेस्ट किया था कि अगर आप 23,400 पे आप ट्रेड ले एंट्री मारते हैं तो आपको 23,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। तो अगर आप 23,400 पे आपने एंट्री ली और 24,000 पे निफ्टी आज अगर खुलता है तो आपके 600 पॉइंट बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से 600 पॉइंट बढ़िया है ट्रेड। अगर आपको 3-4 दिन में 5-6 दिन में आपको 400 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी में मिलती है तो मैं तो और इस लेवल पे 24,000 के लेवल पे बुक कर लूँगा, या फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फिर मैं 23,000 के स्टॉप लॉस को जो है वो अब मैं 23,900 या 23,850 के पास रखूँगा। और इन एनी केस अगर 23,850 को अगर किसी भी वजह से निफ्टी ब्रेक करता है तो मैं फिर एग्जिट कर लूँगा। क्योंकि देखिए या तो मैं एग्जिट टोटल प्रॉफिट बुक कर लूँ और या फिर मैं अपना स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा दूँ। तो मैं स्टॉप लॉस भी आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपने कोई भी एंट्री ली है तो 23,850 का आप एक स्टॉप लॉस ले लीजिए। और या फिर आपको 24,000 पे एग्जिट मिलता है तो आप 24,000 पे एग्जिट कर लीजिए। तो ये तो निफ्टी के ट्रेड है। इसमें एक बार फिबोनाची के लेवल्स भी प्लॉट कर लेते हैं ताकि आपको आगे के लेवल्स अगर आप और बुलिश हैं, मेरे से ज़्यादा बुलिश हैं, और मुझे लगता है जिस हिसाब से न्यूज़ मार्केट में चल रही है मेरे हिसाब से निफ्टी को यहाँ से 24,400 भी हो सकता है चला जाए। तो ये फिबोनाची के लेवल्स हैं। तो फिबोनाची के लेवल्स को आप देखिए तो 23,600 के तो ऊपर ही आज निफ्टी खुल रहा है। और इसके बाद एक्सपेक्टेड ये है कि 24,000 को निफ्टी ट्रेड करेगा और 24,000 के बाद 24,250 और 24,250 के बाद 24,700 ये निफ्टी के लेवल है। नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 23,160 का जो है वो सपोर्ट है निफ्टी में। तो अब हम देखते हैं निफ्टी बैंक को। तो निफ्टी बैंक को अगर हम देखते हैं दोस्तों, और वो निफ्टी बैंक जो है कंपेरेटिवली आप यहाँ के कैंडल निफ्टी के कैंडल और निफ्टी बैंक के कैंडल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी से बेटर जो है स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर अगर निफ्टी देखिए 350 पॉइंट खुल रहा है तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली 1,000 पॉइंट तो जाना चाहिए, 700-800 पॉइंट जाना चाहिए। तो 700-800 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे की क्लोजिंग 56
800 था। तो फिर उम्मीद है कि 57,500 के करीब निफ्टी बैंक को जाना चाहिए। तो आप अगर निफ्टी बैंक में आपने अगर ट्रेड ले रखा है, तो आपका जो सपोर्ट है वो एक हिसाब से देखिए आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 56,125, 56,000 के करीब होना चाहिए। और आज की क्लोजिंग के बाद जो फ्राइडे का क्लोजिंग था 56,780, तो वो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो 56,800, 56,500 पे ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। और एक बार फिबोनाची भी देख लेते हैं, फिबोनाची के हिसाब से क्या लेवल्स दिख रहे हैं। तो फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें तो नीचे की तरफ देखिए सपोर्ट जो है 55,700 है, और 55,700, और ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है 57,180 है, 57,200 मान लीजिए, जो कि मुझे लग रहा है कि आज मंडे जो है वो उसके ऊपर ही ट्रेड होना चाहिए। तो इसके बाद जो दायरे हैं वो 59,000 के खुलते हैं। लेकिन देखिए मार्केट जो है वो ट्रम्प की कमेंट पे चल रहा है आजकल, पिछले 3-4 महीने से। आपको मैंने बताया अप्रैल से लेके अभी तक ये एक रेंज में फंसा हुआ है। और तो ये रेंज अगर आज ब्रेक होती है, ये रेंज देखिए आप, ये रेंज अगर आज ब्रेक होती है तो फिर एक्सपेक्टेड ये है कि निफ्टी बैंक जो है यहाँ तो 59,000 जाएगा, और सिमिलरली निफ्टी में भी ऊपर के दायरे खुलेंगे। तो लेकिन आपको अपने स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखने हैं। और यहाँ से फिर ऑप्शन बायर के लिए कॉल में थोड़ा लेवल खुलता है, क्योंकि अभी तक तो जो है वो सेलर के फेवर में था। तो सेलर जो है वो अपनी पोजीशंस को बचाएंगे। तो अब वो अगर अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं, अगर उन्होंने कॉल ऊपर की बेची हुई है, तो या तो वो यहाँ पर अपनी कॉल को क्लोज करेंगे। तो इन एनी केस वो जब भी कॉल क्लोज करेंगे तो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी कॉल लेते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्रॉफिट बन सकता है, लेकिन आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। इसके अलावा देखिए गोल्ड और सिल्वर में मैं पहले भी, मेरा कोई अभी व्यू नहीं बना है। आज भी अगर मैं देखूं तो देखिए गोल्ड में यहाँ पर मैंने बताया था कि 641,200 का एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ पर ये डोजी का कैंडल बना, उसके बाद 3 दिन जो है वो गोल्ड जो है 4,300 पे आ चुका है। तो अभी फिलहाल अगेन एसआईपी वालों के लिए तो मेरा मानना ये है कि आपका लॉन्ग टर्म का निवेश है तो आप उसमें बने रहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी ऑलरेडी एग्जिट हो चुकी है। अगर आपको दोबारा ट्रेड लेना है तो अभी कैंडल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, सारा गैप अप खुल रहा है, और कैंडल में उसके बाद बाइंग ही नहीं आ रही है। इन कैंडल्स को आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पर खुला लेकिन बाइंग नहीं आई, यहाँ से यहाँ पर खुला बाइंग है लेकिन बहुत हल्की सी बाइंग है। तो अभी फ़िलहाल गोल्ड में या सिल्वर में मैं कोई भी फ़िलहाल ट्रेडिंग का सजेशन नहीं दूंगा। इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का होराइजन है, 10 साल के लिए है, तो आप उसमें बने रह सकते हैं। उसके अलावा बंधन बैंक जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर बंधन बैंक किसी भी वजह से 210 के लेवल को ब्रीच करता है, तोड़ता है ऊपर की तरफ से, तो नेक्स्ट लेवल जो बंधन बैंक में दिख रहे हैं वो 225, 220, 225 के दिख रहे हैं। और 220, 225 के ऊपर अगर किसी वजह से पहुंचता है तो फिर 250, 260 के लेवल बंधन बैंक में दिखते हैं। ये मेरा नज़रिया है। आप कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। यहाँ पर बंधन बैंक में मैं आपको 180, 190 का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आज बंधन बैंक किस तरीके से ट्रेड करता है। उसके अलावा वेदांता जो है आज स्प्लिट हो रहा है, तो आज वेदांता के शेयर, वेदांता पावर, वेदांता अलग अलग नाम से जो है वो निफ्टी में लिस्ट होंगे। और इसके अलावा पीटीसी इंडिया, क्योंकि देखिए पावर एक ऐसी, अब जिस तरीके से ऑल्टरनेट फ्यूल पे इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, तो ऑल्टरनेट फ्यूल पे काम करना, फिर जिस तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी, क्लाउड स्टोरेज और ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पावर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन दोनों के ऊपर जो है फ्यूचर में जो है वो अच्छी ग्रोथ मिलनी चाहिए। और एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। तो अभी फ़िलहाल इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 180, 150 का आप रख सकते हैं।
ऊपर की तरफ देखिए 230, यानी कि यहाँ से 40 पॉइंट का ऊपर की तरफ रिवॉर्ड है। और नीचे की तरफ रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 40, मतलब 1:1 है। तो अगर आपको लगता है कि 1:1 आपके लिए ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉर अ डिविडेंड पेइंग कंपनी, तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।